हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास 3 की वर्कशीट सीरीज़ में। तो चलिए करते हैं आज पार्ट नंबर 2, चींटी। ये भी एक कविता है और अगर आपने इस कविता को अच्छे से याद किया है तो आप आसानी से इसमें बीच में जो भी शब्द आएंगे उनको भर सकते हैं। चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहला है उपयुक्त शब्द भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी कविता को याद करेंगे, उसके बाद ही आप इसमें ये फिल करना सीखेंगे। क है छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। फिर है काम बड़े करके दिखलाती, कहीं जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। ठीक है, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने कविता को अच्छे से याद किया होगा। अब है दूसरा प्रश्न, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उनका आंसर देना है। क है चींटी कौन सा राग सुनाती है। चलिए आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ से आंसर देखेंगे। तो उत्तर होगा चींटी श्रम का राग सुनाती है। फिर है चींटी क्या चुनकर लाती है। तो चींटी क्या चुनकर लाती है? चींटी दाना चुनकर लाती है। फिर है चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है। आपने कविता पढ़ी होगी तो चींटी को कलाकार कहा गया है। तो चींटी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने घर को बनाती और सजाती है, इसलिए उसे कलाकार कहा गया है। ठीक है, फिर है चींटी हमें सिखाती क्या है। क्या सिखाती है? तो चींटी हमें मजबूत इरादे रखकर कड़ी मेहनत करना सिखाती है। अब है भाषा की बात। तो इसमें देखिए पहला है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। आपने कुछ ऐसे शब्द ज़रूर देखे होंगे जिसका एक अर्थ नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे पर शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ दिए गए हैं। कैसे? पहला देखिए, वह छोटा है पर है बहुत चालाक। पर यहाँ पे किस लिए आया है? लेकिन। अब लेकिन यहाँ पे लगा के देखिए, वह छोटा है लेकिन है बहुत चालाक। फिर है पुस्तक मेज पर है। तो यहाँ भी पर किस लिए आया है? के ऊपर, पुस्तक मेज के ऊपर है। फिर है मोर के पर सुंदर होते हैं, और यहाँ पे पर का मतलब है पंख। तो हमने पर शब्द के कितने अर्थ ढूंढे? 3 अर्थ। फिर है नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। ध्यान रहे ये वाक्य कविता में आए वाक्यों से भिन्न हो। तो यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं जो आपकी कविता से हैं, आपको उनके वाक्य बनाने हैं। पहला है श्रम यानी कि मेहनत। तो इसका हम बनाएंगे हमें हमेशा श्रम करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए। फिर है कलाकार। कलाकार कौन होते हैं? आर्टिस्ट, जो कोई आर्ट का काम करते हैं, कोई कला का काम करते हैं। तो हमें कलाकारों के काम की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा यानी कि तारीफ। फिर है इरादे। इरादे का क्या बनाएंगे? हमें अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए। फिर है मेहनत। मेहनत से कठिन काम भी आसान हो जाता है। मेहनत से ही हम कठिन काम को आसान कर सकते हैं। फिर है सचमुच। माँ सचमुच हमें बहुत प्यार करती है। तो इन वाक्यों के अलावा भी आप अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं, अगर आप बना पाएँ तो। फिर है 5वां प्रश्न, कुछ शब्दों से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे श्रम से श्रमिक। श्रम क्या होता है? मेहनत। और श्रमिक क्या होता है? मेहनत करने वाला। ठीक है, तो यहाँ नीचे ही हम कुछ शब्द से, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे शब्द बनाएंगे। देखो यहाँ लिखा है पूजा। अब डैश जी मंदिर में भजन गा रहे हैं। तो ये कौन है? पुजारी। तो पुजारी शब्द किससे बना है? पूजा, क्योंकि पूजा करने वाले ही पुजारी होते हैं। फिर है यहाँ मेहनत। मेहनत से देखो भारत के किसान बहुत मेहनती हैं, तो मेहनत से हमने बनाया मेहनती। फिर है घबराना। अचानक शेर को आता देखकर उसे घबराना हुई नहीं, उसको लिखेंगे घबराहट हुई। ठीक है, ऐसे ही सजाना से बनाएंगे हमने घर में सजावट की। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ समानार्थी पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे घर शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं आलय, गृह, शाला, भवन। जैसे कि हम क्या लिखते हैं? विद्यालय। तो विद्यालय में आलय आता है। आलय का मतलब भी एक तरह से क्या होता है? घर, यानी कि विद्या का घर। गृह, इसका मतलब भी घर होता है। शाला जैसे कि पाठशाला, तो इसका भी मतलब लगभग क्या होता है? घर के जैसा ही। और भवन, लेकिन फिर भी हम इनको अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए इन सभी का प्रयोग हम देखेंगे। पहला है जहाँ खाना बनाया जाता है उसको कहेंगे रसोई घर। क्या उसको हम रसोई भवन लिख सकते हैं? नहीं,
उसमें घर ही आएगा। ऐसे ही जहाँ न्याय किया जाता है यानी कि जो कोर्ट होती हैं, जहाँ पे जस्टिस किया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यायालय, यानी कि न्याय का घर। तो यहाँ पे हम न्याय घर नहीं लिखेंगे, न्यायालय ही लिखेंगे। फिर है जहाँ अतिथियों को ठहराया जाता है। अतिथि कौन होते हैं? गेस्ट, मेहमान। तो उसको हम बोलेंगे अतिथि गृह, यानी कि अतिथियों का घर। उसको हम अतिथि घर नहीं बोलेंगे, उसको हम अतिथि आलय नहीं बोलेंगे, गृह ही आएगा। ऐसे ही जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला, उसको हम पाठ आलय नहीं बोलेंगे, पाठ घर नहीं बोलेंगे, पाठशाला ही बोलेंगे। फिर है जहाँ राजा का निवास होता है, राजभवन, उसको राजघर नहीं कह सकते, है ना, राजगृह नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे राजभवन। तो वैसे तो इन सब का अर्थ जो है वो लगभग सेम है, लेकिन फिर भी हम इनके प्रयोग में सावधानी बरतेंगे। फिर है अब आपकी बारी। यहाँ पे क्या है, चींटी को मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन सी नहीं, चार चार चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे जो मैंने लिखा है वो क्या पसंद है, लड्डू। जो मीठी चीज़ें होती हैं वो लगभग हमें पसंद होती हैं, जैसे लड्डू, चॉकलेट, पराठा, जूस। और जो पसंद नहीं होती वो लगभग कड़वी चीज़ें ही होती हैं, जैसे कि करेला, नीम और कद्दू और लौकी की सब्ज़ी भी लगभग किसी को पसंद होती नहीं है। तो इनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। लास्ट है चींटी अपने घर को सजा कर रखती है। आप अपने घर को सजाने के लिए क्या क्या करते हैं, किन्हीं चार बातों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि पहला है, हम अपने घर को सजाने के लिए फूल पत्तियों की लड़ियाँ लगाते हैं, घर के कोने में फूलदान रखते हैं, दीवारों पर कुछ चित्र लगाते हैं और अपनी बनाई हुई पेंटिंग को भी दीवार पर लगाते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब हैं पहेलियाँ। पहला है, दूर दूर से आता हूँ मैं, पानी भर भर लाता हूँ मैं, सबकी प्यास बुझाता हूँ मैं, बोलो क्या कहलाता हूँ मैं। तो ये कौन है, ये है बादल। फिर है, कड़ी धूप को मैं सह जाऊँ, बारिश से भी तुम्हें बचाऊँ, सबके आती हूँ मैं काम, बोलो क्या है मेरा नाम। तो बारिश और धूप से हमें कौन बचाती है, हमें बचाती है छाता, यानी कि छतरी या छाता हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को, फिल इन द ब्लैंक्स को और कुछ छोटे से ग्रामर टॉपिक्स को भी कवर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इसकी हेल्प लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।